की जय। सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक कसाई गाय को बांधकर कत्ल करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में गाय कसाई से छूटकर भाग गई। रास्ते में एक साधु बाबा ध्यान कर रहे थे। देखा गाय को भागते हुई और कहां जाकर छिपी हुई है। कसाई भी गाय को खोजते हुई साधु बाबा के पास पहुंचा और पूछा, साधु बाबा क्या ये गाय घर से भाग कर आई है? साधु ने मन में सोचा, अगर कह दूं तो यह गाय को पकड़ लेगा और कत्ल कर दे। अगर नहीं कहूं तो झूठ होगा और पाप लगेगा। कहा, देखा है तो आंख ने, पर यह कह नहीं सकता। कहने वाले मुंह है पर मुंह ने देखा नहीं। आपने बाएं हाथ के इशारे से बता दिया। कसाई उस ओर गया और छिपी हुई गाय को पकड़ लिया और कत्ल कर दिया। साधु बाबा का इसका पाप लग गया। एक दिन की बात, बाजार से लौट रहे थे कि रास्ते में पानी बरसने लगे। वह पानी से बचने के लिए एक गांव में एक सेठ की दलान पर रुक गया। सेठ के यहां नई पोतहू आई थी। रात में उसका पति सोया हुआ था। वह नवविवाहित स्त्री लटका हुआ तलवार को हाथ में लेकर देखने लगे, क्या इसमें धार है? संजोगवश हाथ से तलवार छूट गई और सेठ जी का गला कट गया। सेठ जी मर गया। सेठनी ने खिड़की से साधु बाबा को दलान पर देखा और केवाड़ खोलकर काफी अनुविनतियां करने लगे और भीतर आने को कहा और जोर से हल्ला करने लगे कि साधु ने मेरी पति को मार दिया, साधु ने मेरी पति को मार दिया। लोग जमा हो गई। सभा ने मिलकर साधु बाबा का एक बायां हाथ काट कर छोड़ दिया। गुनाह का फल उस निर्दोष साधु को लगा, क्योंकि गाय की हत्या उन पर लगा था। वही कटी हुई हाथ के साथ एक बुझना पंडित के यहां गए, जो कि भविष्य बतलाता था। वहां जाकर देखा, पंडित जी को पंडितन झाड़ू से मार रही है और गालियां दे रही है। बोझना पंडित ने
साधु के आने का कारण पूछा। साधु ने कहा कि पहले आप बताइए कि आपकी ऐसी दुर्दशा क्या हो रही है। बोझना पंडित ने कहा, देखो महात्मा जी, पहले जन्म में मैं कौवा था और मेरी पंडितन गधीन थी, इसकी पीठ पर घाव था। मैं रोज इस पर घाव पर बैठकर अपना भोजन करता था। वह बेचारी लहूलुहान हो जाती थी। सन्यास से एक दिन बैठी थी और मैं उसका मांस नोच कर खा रहा था। संजोगवश गधीन के शरीर से दबकर मर गई। वही गधीन मेरी स्त्री पंडिताइन हुई और कौवा मैं पंडित हुआ। मैं सभी बातों को जानता हूं कि मैंने उसे कितना कष्ट दिया था। अतः जो भी वह करती है उसे मैं कर्म ही समझाता हूं। अतः जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म का फल अवश्य मिलता है, कर्म गति टारे नहीं टरी। किसी को सुख दुख देने वाला नहीं सज्जनों, सबों को अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी में विराम देता हूं। सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय।